हेलो मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या कभी ऐसे हुआ है कि आपको किसी ने वो सवाल पूछा है इंटरव्यू में और आप डर गए हो, आप ब्लैंक हो गए हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या बोलना है? जी हाँ, मैं उसी सवाल की बात कर रही हूँ जो है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ या व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है और इसका जवाब हम कैसे दें। हम ये देखेंगे कि एक्सपीरियंस इंसान और फ्रेशर किस तरीके से जवाब देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब आपकी ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, बट आपकी खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप में क्या खूबी है, ताकि वो गेज कर सके, वो देख सके कि आप एक फिट कैंडिडेट हो कि नहीं। ठीक है, अब आपके मन में ये आता होगा कि यार ये पर्टिकुलर सवाल क्यों पूछा जाता है, मेरी खूबियों के बारे में, मेरी स्ट्रेंथ के बारे में क्यों पूछा जाता है। तो 4 चीजों में एक्सप्लेन करूंगी, 4 बातों में कि वो क्यों ऐसे पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो ये सवाल पूछ के देखना चाहते हैं कि आप अगर आपको वो स्ट्रेस देते हैं कि अपने बारे में अपनी खूबियां बताओ, तो आप किस तरीके से उसे हैंडल करते हो। सेकेंड चीज, वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी असली पर्सनालिटी बाहर आती है, क्योंकि ऐसे कई बार हो जाता है कि हम हमारी क्वालिटीज है, हमारी खूबियां हम हर चीज बायोडेटा में नहीं लिखते, लेकिन जब हम बातें करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वालिटी हम अपने बारे में बताते हैं जो कि बायोडेटा में मिसिंग हो सकती है। ठीक है, तीसरी चीज वो देखना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब में आप अपने आप को किस तरीके से गेज करते हो, किस तरीके से असेस करते हो और अपने बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसलिए पूछा जाता है कि वो देखना चाहते हैं कि आपके जवाब में उनको कोई हिंट मिल जाए या कोई पॉइंट मिल जाए जिससे वो आपको और सवाल पूछे। ठीक है, तो ये सबसे फोर्थ वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बहुत लोग गलतियां करते हैं, हम ऐसे कुछ बोल जाते हैं जिससे वो उन्हें हिंट मिल जाता है कि वो और सवाल करें। ठीक है, और ऐसे कई बार ऐसे भी होता है कि हम इतना बोल देते हैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में, या हम ऐसी चीजें बोल देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि जैसे हम भगवान हैं, हम गॉड हैं। क्योंकि किसी किसी को आदत है बोलने में, आई एम वेरी हेल्पफुल, मैं किसी का दुख देख ही नहीं सकता, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। भाई हार्ड वर्किंग तो सभी होते हैं, जब काम करना होता है तो सभी मेहनत करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें बोलना अवॉइड कीजिएगा जो सामने वाले को ये सोचने पे मजबूर करे कि क्या ये भगवान है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे वीडियो में कि हम कैसे इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी आप ये आंसर देना चाहोगे तो क्या क्या चीजें आपको बोलनी है और क्या नहीं बोलनी है। सबसे पहले आपको ये गौर करना है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज आप एक कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब कॉल सेंटर में तो बहुत सारा बात करना होता है, बहुत डिफरेंट लोगों से कॉल्स लेने पड़ते हैं, बातें करनी पड़ती है या चैटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कॉल सेंटर रिलेटेड बताओगे, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आई हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन पब्लिक कम्युनिकेशन या आई हैव अ गुड पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो क्या हो गया, आपने स्ट्रेंथ भी बता दिया और इस जॉब प्रोफाइल जो कॉल सेंटर के प्रोफाइल के लिए ये रिलेटेड भी है, पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा टिप था कि जब भी आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, देख लेना कि आपकी प्रोफाइल क्या है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बताना। ठीक है, ये सब कैसे होगा, आप 2 दिन पहले, इंटरव्यू के 2 दिन पहले ये हर चीज गौर कर लीजिएगा, एक पेपर में लिख लीजिएगा क्या बोलना है, कौन सी चीजें बोलनी, और उसे आप मिरर के सामने बोल के रिकॉर्ड कर लीजिएगा और उसे बार बार सुनिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सुनते 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 आप जो ये सवाल है इसका जवाब भी आप रट सकते हो या इसका जवाब भी आप बोलने लायक हो जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ये है कि अवॉइड सेइंग कि आई एम परफेक्शनिस्ट। देखो, इंटरव्यूअर को भी पता है और मुझे भी पता है कि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कोई ना कोई गलती तो हम कभी ना कभी करते ही हैं। तो अवॉइड सेइंग आई एम परफेक्शनिस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी हेल्पफुल। ऐसे फेक स्ट्रेंथ के बारे में मत बताना, कोई प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ के बारे में बताना जो एक्चुअली उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, और अवॉइड ट्राइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट कि
टाइम मैनेजमेंट हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, तो ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को मत दिखाओ कि जैसे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसे मत दिखाना, ठीक है। तो ये थे टिप्स। अब देखते हैं कुछ कॉमन स्ट्रेंथ जिसको हम हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, हर जॉब पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे वो फ्रेशर हो, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं वो है अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है। दूसरा जो हम बता सकते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। तीसरा जो हम बता सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट है हम बोल सकते हैं टीम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स या स्ट्रॉन्ग पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स। एक और हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, ठीक है। ये सारी जो है ना ये कॉमनली वर्क रिलेटेड हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंटरव्यू में, तो आप इन्हीं में से किसी एक को पकड़ लो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, उसका पॉइंट्स लिख लो कि इस रिलेटेड मुझे क्या बोलना है, उसे रट लो और उसी को बोल देना, ठीक है। ये आसान हो जाएगा, ये कॉमन है तो कोई भी बोल सकता है, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब देखते हैं कि एक फ्रेशर इंसान किस तरीके से इसका जवाब देगा। तो मान लेते हैं सबसे पहला वाला हम ले लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे कॉमन, बेस्ट और यूनिवर्सल स्ट्रेंथ है जो हम बोल सकते हैं, वो है अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। अब ये क्यों है, व्हाई डज दिस वर्क? क्योंकि हर कंपनी में टाइम ऑन टाइम वो कभी डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं हमारा, कभी लोग नए आ जाते हैं या कोई टूल्स नया आ जाता है। तो अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न मतलब आप अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे आपको कोई भी सिचुएशन में डाल दे, यार आप सीखने के लिए भी तैयार हो, ये दर्शाता है। तो ये सबसे यूनिवर्सल और सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ है। तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगी कि एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस कैसे बोलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फ्रेशर किस तरीके से इसका जवाब देगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जो फ्रेशर है उसके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो किस तरीके से जवाब देगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेशर बोलेगा, माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माई अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। एज अ फ्रेशर, I may not have much practical experience, but I learn quickly and adjust easily to new environments. I'm always open to feedback and always eager to develop new skills that can help me to perform better. ये वाला आंसर हमेशा काम करता है, क्योंकि ये आंसर दिखाता है कि आप ऑनेस्ट हो और आप ईगर हो नई चीजें सीखने के लिए। तो ये आंसर आपको सूटेबल बना देता है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि एक एक्सपीरियंस इंसान किस तरीके से इसका जवाब देगा। एक एक्सपीरियंस इंसान बोलेगा, वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ इज अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न. Over the years, I have worked with different people, different tools, and different departments, which has helped me adjust quickly to change. I continuously upgrade my skills and focus on delivering results, even in challenging situations. ये वाला आंसर हमेशा काम करता है, क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि आप मैच्योर हो, आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम किया है, डिफरेंट पीपल के साथ काम किया है, और ये भी बताता है कि आप एक्सपीरियंस हो, आप हाईली एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये आंसर हमेशा काम करता है। अगर आपको ये वाला आंसर अच्छा लगे तो इसे लिख के रट लीजिएगा, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो इंटरव्यू है या जो कंपनी है वो एक परफेक्शनिस्ट नहीं ढूंढ रही है, वो एक फिट कैंडिडेट ढूंढ रही है उस पोस्ट के लिए। सो हमेशा देख लेना कि जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न नहीं बोलना है, आपको मे बी टीम वर्क बोलना है या टाइम मैनेजमेंट बोलना है, तो आप किस तरीके से उसे जवाब दोगे? मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दूंगी, एक दो सेंटेंस में बता दूंगी कि किस तरीके से बोल सकते हैं। अगर मुझे बोलना है टीम वर्क के ऊपर, तो मैं बोलूंगी, one of my biggest strengths is teamwork. I work well with people from different backgrounds and departments, and I genuinely enjoy collaborating to reach shared goals. I am a good listener. I respect others' ideas, and I am always willing to support the team where needed. I believe strong teamwork leads to better results. ठीक है?
अब यही अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोल सकते हो तो आप बोल सकते हो कि वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज टाइम मैनेजमेंट. I am good at prioritizing tasks effectively and make sure deadlines are always met without compromising quality, even when I'm working under pressure. Suppose आपको अगर problem solving ability के बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हो one of my strength is problem solving. I stay calm when challenges arise. I analyze the situation carefully and find practical solution to resolve issues efficiently. सपोज आपको बोलना है पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर तो आप बोल सकते हो वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज पब्लिक कम्युनिकेशन. आई एम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड आई कैन क्लियरली एक्सप्रेस आइडियाज इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड. या दैट इज इजी टू फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल. तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अब एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेसेस. ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी ने पूछा कि वीकनेस के बारे में बोलो तो हम किस तरीके से जवाब देंगे. ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय मेरी फैमिली.